जिले के एडीएम महोदया कुमारी अनुपमा सिंह मैडम ने अपना कंसेंट दिया, हमारी शोभा को बढ़ाने का काम किए हैं। मैं मैडम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सभागार में आज के साइंस मेला के उत्सव पे हमारे ही जिला के बक्सर सब डिवीजन के एसडीओ महाशय पहले प्रशासन परिवार के द्वारा जो सहयोग किया गया उसके लिए हम लोग जिला प्रशासन के लोग धन्यवाद देते हैं। और मैं देख रही हूँ कि काफी संख्या में सभी युवा ही हैं और युवा दिवस के बारे में हमारे जो मंच संचालक थे काफी कुछ बता रहे हैं। वास्तव में हमारे स्वामी विवेकानंद के जीवन से सभी को सीखने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है और खास तौर पे छात्रों को तो और भी ज्यादा उनकी जीवनी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। हर कदम पर जीवन में उनकी कही गई बातें आध्यात्मिक हो या देश के विकास के लिए हो बहुत ही काम आता है। नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकास अगर करना है तो हमें अपनी संस्कृति पे ध्यान देना होगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि हमारे पूर्व माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो हमारे भारत का, भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। यानी कि अब हमारे देश को तरक्की के लिए विज्ञान की भी उतनी ही जरूरत है जितनी की अन्य चीजों की। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग हमारे वैज्ञानिक कर सकते हैं, हमारे अभियंत्रण क्षेत्र के लोग कर सकते हैं। आप सभी युवा जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि अपनी जो ऊर्जा है, जैसे कि अभी डांस जो प्रोग्राम हो रहा था, हमारी बिहार के कल्चर को प्रेजेंट कर रहे थे आपके सहपाठी लोग, और जितने युवा उत्साह के साथ आप तालियां बजा रहे थे, उतनी उत्साह के साथ आप सभी प्रण लें कि मुझे जो दायित्व मिला है विज्ञान के क्षेत्र में, अभियंत्रण के क्षेत्र में, अपने देश को तरक्की लाने के लिए मैं अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक करूंगा। तभी इस विज्ञान मेला का हम लोगों का जो कार्यक्रम में आयोजित करने का सरकार का निर्देश है वो सफल होगा। मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि हमारे युवाओं के पास बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। उस ऊर्जा का उपयोग अगर आप सकारात्मक दिशा में करेंगे तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो अपने उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कीजिए और इस देश की दशा और दिशा को बदलने में अपना सहयोग दीजिए। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और रजारे महोदय को भी बधाई देती हूँ, इन्होंने अपने प्रांगण में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुभद्वाल सर, हमारी एडीएम महोदया जिनको आपने अभी सुना, अनुपमा जी, हमारे सभी साथी पदाधिकारी, आपके अपने चहेते और सम्मानीय आपके प्रिंसिपल साहब, यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टीज और हमारे सभी दोस्त छात्र, आप सभी लोगों को इस मौके पे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आपकी जो प्रेजेंटेशन सब लोगों ने देखी, बहुत मजा आया और हर एक कलाकार, हर एक छात्र जिसने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दिया है उस परफॉर्मेंस में, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। किसी भी जिले में हम लोग, ये बहुत पुराना फिनोमिनन नहीं है, जब बिहार में बमुश्किल कुछ जिले हुआ करते थे जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। अक्सर में जब ये खबर आनी शुरू हुई कि यहाँ के लिए भी इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन हुआ है, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। और आप लोगों ने देखा होगा जो लड़के या जो छात्र
यहाँ पहले से एडमिटेड है, उन्होंने देखा होगा कैसे डीएम साहब प्राय अपनी टीम को लेकर रैंडम इंस्पेक्शन किया करते थे। आप जब यहाँ आएंगे या जो आ चुके थे उस समय, उनको कैसे अच्छी सुविधाएं मिले, छात्राओं को कैसे सेफ एनवायरमेंट मिले, छात्रों को कैसे सारी एम्यूनिटीज मिले, जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके लिए आपको कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे और उसका नतीजा आज आपको एक बेहद खूबसूरत इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में दिख रहा है, जिसका भी हम लोगों ने देखा। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का यहाँ पढ़ लेना, अपना कोर्स कंप्लीट कर देना, कैंपस के थ्रू कहीं सिलेक्ट हो जाना और एक ठीक ठाक पैकेज पा लेना इस पूरे अभियान की उपलब्धि नहीं है। बक्सर को इस कॉलेज का एम्बेसडर मिलेगा जब आप सभी इस कॉलेज के एम्बेसडर बनेंगे और अपने आसपास के इलाकों में, अपने आसपास के क्षेत्र के निवासियों में, बाकी लोग खासकर बच्चों में साइंटिफिक ब्रेन पैदा करेंगे। उनका जो रुझान विज्ञान की तरफ बढ़ेगा, इसमें आप जब योगदान देंगे तब हम लोग मानेंगे कि बक्सर को इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने का फायदा होगा। इस इलाके के आसपास जितने लोग हैं, उनमें पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, यहाँ जो ITI है, पॉलिटेक्निक है, जो हाई स्कूल है, उनके बच्चों को आप जितना मोड़ पाते हैं विज्ञान की तरफ, जितना मोड़ पाते हैं अभियांत्रिकी की तरफ, उससे आपकी उपलब्धि हुई है। और आप सभी जानते हैं कि विज्ञान के प्रति रुझान या देश के विकास में विज्ञान के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। आपको अच्छे से मालूम है कि सेव टूल के नीचे गिरा, ये सोचने के लिए किसी को फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। गांव का एक अनपढ़ आदमी भी बैठ के सोच सकता है कि सेव ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों गिरा। आपने आर्किमिडीज की भी कहानी सुनी होगी, कैसे वो दौड़ के भागते हुए सड़क पे निकले तब उन्होंने रिलेटिविटी का डिस्कवर किया था। किसी भी आदमी को, चाहे वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला मामूली घर का बच्चा हो या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र हो या यहाँ पढ़ाने वाली एक फैकल्टी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के लिए आपका बहुत बड़ा डिग्री का होल्डर होना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है आपको अपने कल्पना क्षमता को उड़ाना। आपका, हम लोग जो आमतौर पर कहते हैं ना, ख्याली राम होना या मुंगेरी राम होना, ख्याली राम या मुंगेरी राम होना आपके साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड की पहली शर्त है। आप जब तक कल्पनाएं नहीं करेंगे, आपके ख्याल हवाओं में उड़ेंगे नहीं, जब तक आप, कई बार लोग कहेंगे क्या बेतुका सोचते हो, लेकिन जब तक आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं, आप एक बेहतर इंजीनियर नहीं बन सकते। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को खूब उड़ान दीजिए। आपको ये इंजीनियरिंग कॉलेज उसके लिए फोरम प्रदान कर रहा है, और प्लीज अपनी जिंदगी को एक पैकेज तक सीमित करके मत रखिएगा। आपकी सफलता तब है जब आपके संपर्क में आने वाला हर आदमी साइंटिफिकली थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, साइंस की तरफ उसका झुकाव हो। जब आप समाज में विज्ञान का थोड़ा फुट डालेंगे, थोड़ा इनपुट डालेंगे, तो समाज का कई गुना ज्यादा आउटपुट देश को मिलेगा, और तब देश, हमारा विकास को अग्रसर होगा, और तब हम लोग सही मायने में विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। तो आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्राचार्य को इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। अमित और सचिवा को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य महोदय, जिला प्रशासन बक्सर के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, सभी उपस्थित इस इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक, प्रोफेसरगण, सभी उपस्थित जो इतनी अत्यधिक संख्या में बच्चे, युवा छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। देखिए, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांतियां आई है, आ रही है और भविष्य में आएंगी, निश्चित रूप से न सिर्फ हमारे क्षेत्रों की, जिलों की, राज्यों की, राष्ट्र की प्रगति को किस प्रकार से मोल्ड कर रही है, किस प्रकार से एक नया रास्ता दिखा रही है, बल्कि मैं कहूँ तो पूरी मानवता को एक अलग दिशा भी प्रदान कर रही है। कोविड की जो इतनी बड़ी चुनौती हम लोगों के पास थी, इसको किस प्रकार से विज्ञान की तकनीकों के माध्यम से हल निकाला गया, हम सब लोग इस बात को जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें भी एक प्रतियोगिता ड्रोन के संदर्भ में जो नई तकनीकी आ रही है, उसके संदर्भ में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और आज जो जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो अभी मैंने कुछ प्रस्तुतियां भी देखी, वे भी इस बात को प्रमाणित करती है कि आप लोग जहाँ एक तरफ मतलब पढ़ाई की ओर अच्छे से सीरियसली अपनी जो कोर्सेज हैं, करिकुलम है, उसको पूरा कर रहे हैं, बल्कि जो अन्य भी विधाएं हैं, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र हो, कल्चरल के क्षेत्र हो। वीडियो में मैंने देखा किस तरीके से प्रिंसिपल साहब जो है आप लोगों को योगा मेडिटेशन की ओर भी उन्मुखीकरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत काबिल तारीफ है। जैसा एसडीओ साहब ने भी बताया कि कोई छोटी बात नहीं है कि बक्सर जैसे जिले में इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, आप लोगों को इसकी सौगात मिली है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, इसका सदुपयोग आप लोग करें। पहले जब आज से 10-12 साल पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, जब ये बात आती थी कि हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और किसी विधा की तरफ भी मतलब जो है ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए, तब एक चुनौती आती थी कि कैसे किया जाए। पर आज की तारीख में जिस प्रकार से जो है रेवोल्यूशन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से आया है, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं रह गया। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा, मैं चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई जो कोर्सेज हैं, स्ट्रीम सब नहीं आ रही हैं, आप सब लोग उसमें भी परिपक्व बने, क्योंकि हम सब लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और यदि आप लोग उसका एक्सपोजर लेंगे, और जैसा मैंने बताया, अब किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है उनका एक्सपोजर लेने के लिए, तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आज अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का इसमें रहे। मुझे लगता है कि 1 से 2 जो प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर पे भी हम लोग औपचारिक रूप से इसमें नामांकित करेंगे, और वो बक्सर जिले को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि आज बक्सर जिले के ही कोई छात्र छात्राएं हो जो विज्ञान मेले में यहाँ से पुरस्कृत होंगे। 2 दिन का है ये। इसके बाद राज्य स्तर पे आप लोग जाए और राष्ट्रीय स्तर पे भी बक्सर जिले का आप लोग नाम रोशन करें। कुछ जो सुझाव मेरी तरफ से मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, मतलब आप लोग इतने युवा हैं, इसी परिस्थितियों से मैं भी आज से 10-12 साल पहले से निकला हूँ। मेरा एक यही सुझाव है कि आप लोग अपना जो आउटलुक है, जो अप्रोच है, उसमें पॉजिटिव रहें, है ना। आप लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट्स रहे होंगे। गणित हम लोगों को एक बात ये जरूर सिखाती है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर हो सकता है। थोड़ा मतलब छोटा समाधान हो किसी समस्या का हो सकता है थोड़ा लंबा समाधान, पर निश्चित रूप से एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। उस तरह की आप लोग ओरिएंटेड रहें, ये मैं चाहूंगा। इसके अतिरिक्त सब लोग जानते हैं कि आप लोग ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोगों का दाखिला हुआ है, तो इंटेलेक्चुअली रूप से आप लोग इंटेलिजेंट जरूर होंगे। 2-3 क्षेत्रों में और इंटेलिजेंस की मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। पहला मॉरल इंटेलिजेंस, दूसरा सोशल इंटेलिजेंस, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस। और यदि मतलब जो लोग की सोच इस प्रकार से रहेगी तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी एक और इम्पोर्टेंट आयाम है। सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आजकल जो है जीवन में हर किसी के पास समय का अभाव है, भागा दौड़ी थोड़ी ज्यादा है, तो वो एक हद तक सीमित रहनी चाहिए। आप लोग अभी कॉलेज में आए हैं, 3-4 साल में कुछ तो बच्चे जो है अगले साल में आप लोग रोजगार भी पाएंगे, तो ये सब चीजों के प्रति भी आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत बच्चे बहुत शार्प होते हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है, बट समहाउ इमोशनली इतना इंटेलिजेंट, इमोशनली इतना स्टेबल नहीं हो पाते तो समस्याएं होती, मॉरली नहीं हो पाते तो समस्याएं होती है, सोशली नहीं हो पाते तो समस्याएं। तो एक बैलेंस जीवन जो है उसका आधार आप लोगों को बनाना चाहिए। और निश्चित रूप से जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से, अपने छात्र जीवन से सीखा है वो यही है कि यदि हम लोग सकारात्मक उन्मुख की तरफ से आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव आउटलुक से आगे बढ़ते हैं, एस्पिरेशन ज्यादा रखते हैं और हार्ड और स्मार्ट वर्क का एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग वैसी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जहां पर हम लोग कभी सोचा करते हैं। तो हाँ, मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा। एक और बात, जो मैंने सभी आप लोगों की कल्चरल प्रोग्राम्स देखे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब कंटेक्चुअल ये थे। अभी वर्तमान में नवरात्रि का सीजन, मौसम चल रहा है, नवरात्रि का त्योहार पूरा राज्य और राष्ट्र मना रहा है। कुछ दिनों बाद छठ का त्योहार है। बहुत ही अच्छे कंटेक्चुअली ऑर्गेनाइज थे शुरू की 3 मैंने प्रस्तुतियां देखी तो मुझे लगा कि इस कॉलेज में केवल छात्राएं ही अध्ययन कर देखी। अच्छा है कि चौथे जो है डांस में कुछ बच्चे भी हम लोगों को दिखे और ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि लगभग 30% जो है इस इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल छात्राएं हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी सहयोग आप लोगों को देना होता है, नियमित हम लोग यहाँ पर जो है आते भी हैं और जो भी समस्याएं कुछ कुछ बच जाती है उसका निदान भी निकालते हैं। और निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा। तो आप लोगों को मेरी पुनः बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। ये जिला प्रशासन बस्तर के संयुक्त तत्वाधान में इस आयोजन के अवसर पे उद्घाटन के शुभ अवसर पे मैं अपने जिला पदाधिकारी श्री अंशु अग्रवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ अपना समय दिए और हमारे बच्चों को मोटिवेशनल डायरेक्शन मिली।
जन्म ली सीता मैया हो इहे जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार। चंद्र
गुप्त चाणक्य बुद्ध के ई माटी अति पावन है। महावीर आराज कमल के हाथ सजल ई सावन है, हाथ सजल ई सावन है। कन्हवा पे हदवा लेके, कन्हवा पे हदवा लेके चल ले की सनवा। गेहुआ के बलिया दे देखी के, आ गेहुआ के बलिया दे देखी के नाच मोरा मानवा। गेहुआ के बलिया दे देखी के नाच मोरा मानवा। गेहुआ के बलिया दे देखी के। अतिथि यहाँ भगवान कहाले, गाय के पूजल जाला हो। छठी मैया के महिमा भारी, सूरज के अर्घ दियाला हो, सूरज के अर्घ दियाला हो, सूरज के अर्घ दियाला हो। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी को हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बस के बहंगी लचकत जा। गंगा जी के जगमग तिरवा, दिया ना जले हो हजार, दिया ना जले हो हजार। ताही तीरे आवे छठ मैया, लोगवा करे जय जयकार, लोगवा करे जय जयकार। हो यहाँ दिखे बड़कन छोटकन में, हो यहाँ दिखे बड़कन छोटकन में संस्कार और प्यार। ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार,